जय हिंद दोस्तों, आज हम आपको यहाँ पे कक्षा 12 से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हर साल जो है 8 अंक में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन कौन सा है आपके सामने प्रेजेंट है। तो रेखा हमारे पास दे रखी है x+1/7, दूसरी दे रखी है बराबर में y+1/1 और बराबर दे रखा है z+1/1 और x-3/1 इक्वल टू 5-5 y-5/-2 और z-7/1 के बीच न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। और देखिए ये हमारे पास अनसोल्ड पेपर है और अनसोल्ड पेपर हमारे पास देखिए यही वाला सवाल मैंने यहाँ पे लिखा है और देखिए 8 अंकों में पूछा गया है। कितने अंकों में पूछा गया? 8 अंकों में पूछा गया है और यही वाला प्रश्न है। और इससे पहले वाला प्रश्न जो है वाला नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा। वैसे मैं इस टाइप के क्वेश्चन करा चुका हूँ अनसोल्ड में से। तो आप जरा अगर ये देखना चाहते हैं तो अगर चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 8 अंक का। मैं इसको लेके आया हूं। इसको कैसे करते हैं, 8 नंबर आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूं। कैसे करते हैं देखिएगा, वीडियो पे बने रहिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को फॉलो करिएगा। और हमारे पास प्रश्न ये दे रखा है और कह रहा है बीच की न्यूनतम दूरी बताइए। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए बीच की दूरी का। तो बीच की दूरी का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है d बराबर, याद रखिएगा ध्यान से, a2 - a1, यहाँ पे डॉट यहाँ पे होता है b1 क्रॉस b2, ऐसे लिखेंगे, और b1 क्रॉस b2 का मॉड। इस तरीके से ये वाला फॉर्मूला है। यहाँ पे ये चीज हम क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि a2 क्या है, b1 क्या है और b1 क्या है और b2 क्या है। तो हमारे पास ये वाले जो पद दे रखे होते हैं, ये वाले ये हमारे पास जो होते हैं, ये वाले पद हमारे जो होते हैं वो a1 कहलाते हैं और ये वाले पद जो है हमारे वो a2 कहलाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी x माइनस x1 से तुलना कर लेंगे अपॉन में a, y माइनस y1 अपॉन में b से तुलना करेंगे और z माइनस z1 अपॉन इससे c से तुलना करेंगे। ये हमारी समीकरण 1 की तुलना करेंगे इस वाले की, और इसकी तुलना जो करेंगे वो दूसरी समीकरण लिख देता हूं यहाँ पे मैं, x माइनस x2 अपॉन में a यहाँ पे लिख देते हैं, y माइनस y2 अपॉन में b इस तरीके से लिखेंगे, z माइनस z2 अपॉन में c इस तरीके से लिखेंगे और यहाँ पे तुलना करके इसके मान लगाएंगे और बिंदु ज्ञात कर लेंगे। फिर उसके बाद हम सॉल्यूशन फॉलो क्या कहते हैं रूल, इस वाले फॉर्मूले को फॉलो करेंगे और a2 माइनस a1 करके b1 क्रॉस b2 का मान निकाल के यहाँ पे इसका हम मापा और यानी कि निकालने के बाद क्या कर सकते हैं, बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, x1 का मान तुलना करते हैं। तो x1 बराबर कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। तो यहाँ पे हमने 1 लिखा, तो x1 बराबर कितना आ गया, -1। एक बिंदु आया हमारे पास। दूसरा माइनस के y1 बराबर कितना 1 है, तो y1 बराबर कितना -1 आ गया। तीसरा जो है हमारे पास z1 यहाँ पे दे रखा है, माइनस के z1 इक्वल टू कितना 1 है, तो z1 बराबर -1 आ गया। तो अगर देखा जाए तो हमारे a के निर्देशांक जो आ गए -1, अब इसको लिखेंगे कैसे हैं, यहाँ पे a के रूप में लिखेंगे। तो a1 का मान, इसे a1 मान लेते हैं, तो माइनस का i, माइनस का j और माइनस का k इस तरीके से लिखेंगे। ये a1 की वैल्यू आ गई। इसी प्रकार से हम देखें तो दूसरे वाले की तुलना करेंगे, यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर निकालेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो रहेगा इसको यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो माइनस के x2 बराबर -3, तो x2 बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। दूसरा माइनस के y2 बराबर -5 आ गया। तो y2 बराबर हमारे पास क्या बचा, 5 बचा। और ऐसे ही z2 बराबर -7, माइनस के z2 बराबर -7 है, तो माइनस माइनस कट गया, तो z2 बराबर भी कितना आ गया, 7। ये हमारे पास आ गया a2 का मान। तो a2 का मान हमारे पास 3, 5, 7 आया। इसको लिखने का तरीका क्या रहेगा हमारे पास, ये रहेगा ये 3i और प्लस के 5j और प्लस का 7k, ये हमारा a2 का मान आ गया। अब बात करते हैं यहाँ पे b1 और b2 की। तो ये जो नीचे दे रखे होते हैं हमारे, ये दिक् अनुपात कहलाते हैं। इसको हम a1 b1 c1 कह सकते हैं। ये हमारा a2 b2 c2, तो इसको हम b1 और b2 से दर्शाते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे b1 वेक्टर की मान की, तो b1 वेक्टर कितने हैं हमारे पास, 7, 1 और 1 दे रखा है। यहाँ लिख देंगे 7i प्लस का j और प्लस का k इस तरीके से लिख देंगे। और b2 वेक्टर लिख देंगे हम यहाँ पे 1, ये वाले b2 हमारे पास ये वाले हैं, तो 1 माइनस के 2 और 1 इस टाइप से लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 1, ठीक है दोस्तों, और ये हो जाएगा माइनस का 2j, यहाँ पे इसको j लिख सकते हैं, और ये हमारा प्लस का k हो जाएगा। ये हमारा b2 का मान हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे सूत्र के हिसाब से देखें तो a2 माइनस a1 निकालेंगे। 8 अंकों में पूछा जाएगा क्वेश्चन। तो कैसे निकालेंगे हम, a2 वेक्टर माइनस का a1 वेक्टर सबसे पहले हम निकालते हैं। तो a2 का मान हमारे पास ये वाला है और a1 का मान ये है। तो a2 का मान हमारे पास है 3i प्लस का 5j और प्लस का 7k
अंदर माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा और ये भी प्लस का हो जाएगा। तो हमारे पास कितना आया, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 4i। देखिए ये i और i 3i कितने हो गए 4i। जे वाले पद कितने हो गए प्लस के 5j और ये हो जाएगा हमारे पास 8k हो जाएगा। अब निकालते हैं b1 क्रॉस b2 का मान। तो b1 क्रॉस b2 का मान हम कैसे निकालते हैं, ऐसे इस तरीके से i, j और k लिखते हैं। तो b1 का मान हमारे पास कितना गुणांक दिया है, ये दिया है, j का गुणांक यहाँ पे 1 और k का गुणांक 1। यहाँ पे इसका गुणांक 1 है, यहाँ पे -2 है और यहाँ पे 1 है। अब यहाँ से इसका क्रॉस निकाल लेते हैं। तो b1 क्रॉस b2 हो जाएगा हमारे पास i के साथ। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, इसको सॉल्व करना है। और b1 b2 कितने हो गए हमारे पास, यही ध्यान रखना है। यहाँ पे कितना आ गया 1 और यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, माइनस का जे वाले पद में हमने इसको दुबकाया इसको, तो 7 माइनस का 1 आ गया और k के साथ हमने दुबकाया तो ये आ गया माइनस के 14 और क्या कहते हैं माइनस का 1। देखिए माइनस के 14 और माइनस का 1 हो जाएगा। इस तरीके से हमने इसको लिखेंगे। तो इसके बाद अगर देखें हम तो कितना आएगा हमारे पास, b1 क्रॉस b2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3i, ये हो जाएगा हमारे पास 6j, इस तरीके से और इसमें से घट जाएगा और ये हो जाएगा प्लस के हमारे पास कितना माइनस के हो जाएगा 15k। इस तरीके से लिखा दोस्तों हमने ये 15k। इसके बाद हमने क्या किया, क्रॉस निकाल लिया। अब इसी में इसका मॉड निकाल देते हैं। तो b1 क्रॉस b2, यहाँ पे अंडर रूट में मॉड निकलेगा तो 9 प्लस का 36 और प्लस के 15 का वर्ग 225 हो जाएगा। तो हमने ये निकाल दिया। अब यहाँ पे 15 का सबको ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा हमारे पास, इसको सबको ऐड कर लेते हैं। ऐड करके जो पता आएगा वो लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कितना हुआ, 9 15 ये कितना हो गया 20 हो गया। हासिल कितने लग गए हमारे 2, तो 2 और 2 4 और 3, 4 और 3 कितने हो गए हमारे पास 7 हो गया। उसके बाद हमारे पास 2 बचा तो 2 लिख देंगे 270। इस तरीके से हमने इसको यहाँ पे फैक्टर करके लिख दिए, इनको यानी कि प्लस करके लिख दिया। देखो दोबारा दिखाते हैं, 5 और 6 11, 9 20, 20 का 0 हासिल लगे 2, 2 और 2 4 और 3 7 हो गया और 2 2 बच गया, ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, इसका बीच का कोण निकालते हैं। तो हमारे पास वो डिस्टेंस निकालते हैं। तो d बराबर हमारे पास फॉर्मूला है a2 माइनस a1, यहाँ पे हमारे पास डॉट है, b1 क्रॉस b2, b1 क्रॉस b2 का मान हमारे पास ये आया है, ये आ गया 3i माइनस का 6j और माइनस का 15k ऐसे। और हमने यहाँ पे क्या किया, a1 a2 की ये वैल्यू लगा दी। a2 का मान हमारे पास ये दे रखा है, इसको भी लगाते हैं। चलो अगले स्टेप में लगा देते हैं। और इसका मान जो हमने निकाला है वो कितना निकाला, 270। इस तरीके से हमने यहाँ पे निकाल दिया। a2 माइनस a1 का मान हमारे पास है, ये आ गया था हमारे पास 4i प्लस का 5j और प्लस का 8k आया है। डॉट में ये आ गया 3i माइनस का 6j माइनस के 15k अपॉन में अंडर रूट में 270। इस तरीके से हमने यह वैल्यू लिखी। अब इसका हम क्या निकालते हैं, यहाँ पे डॉट निकालते हैं। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ इसका 4i से तो 4 3 12 हो जाएगा। ये हमारे पास 6 5 30 हो जाएगा और ये हो जाएगा 15 8 120 हो जाएगा माइनस का अपॉन में 270। इस तरीके से लिखा। सबको प्लस कर लीजिए, मतलब जो प्लस वाले हैं प्लस हो जाएंगे, माइनस वाले माइनस। 150 हो गया, 150 और 270 ये आ गया। और हमारे पास ये घट के जो आएगा वो कितना आएगा, 150 में से 12 घटा दो। तो 150 में से 12 घटाएंगे हम तो कितना आएगा 138 अपॉन माइनस के और ये हो जाएगा अंडर रूट में 270। और ये घट के जो आया हमारे पास ये तो प्लस में ही रहेगा, तो 138 अपॉन में 270। इस तरीके से हमारा ये आंसर आया। मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसको आप चाहें तो रूट से निकाल सकते हैं। यही हमारा क्या इसका आंसर है। मैं समझता हूँ ये चीज आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा। ऐसे सवाल जो है आपके पेपर में जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, जय भारत।